हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर श्रीकांत बावसे अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम पिछले 2 साल से सुन रहे हैं कि स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है और लाखों नए निवेशकों ने आज इंडियन मार्केट में नए डीमैट अकाउंट्स ओपन किए हैं। लेकिन अगर हम इनका सर्वे करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो नए निवेशक हैं इनको काफ़ी कम एक्सपीरियंस है और इनका एज भी काफ़ी कम है। ये पहली बार नहीं हुआ है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत सारे नए निवेशक आए हैं। हमने देखा है कि 2005 एंड 6 में जब मार्केट बूमिंग था तब भी बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स मार्केट में आए और बहुत सारे नए डीमैट अकाउंट्स ओपन हुए। लेकिन उसके बाद में जब भी स्टॉक मार्केट डाउन हो जाता है तो ये जो नए निवेशक होते हैं, नए इन्वेस्टर्स होते हैं, इनमें से काफ़ी कम इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में सस्टेन हो पाते हैं। तो आज के मेरे इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि जो नए निवेशक हैं उनको आज मैं कुछ गाइडेंस देने वाला हूँ, कुछ एडवाइस देने वाला हूँ कि जिसकी वजह से वो स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट करके वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। तो अभी हम जानते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो नए निवेशकों ने हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। अगर इनको फॉलो किया गया, ट्रस्ट मी, यू विल बी 100% सक्सेसफुल इन द स्टॉक मार्केट। तो कागज और पेन हाथ में लीजिए और मेरे कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखिए, लिख लीजिए, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए और एक बहुत सफल निवेशक का जर्नी स्टार्ट कीजिए। सबसे पहला एडवाइस, आज के मार्केट में कोई भी लमसम इन्वेस्टमेंट मत करो। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि नया निवेशक स्टॉक मार्केट में आता है और बोलता है कि स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है, एकदम 5-10 लाख रुपए लगा देता है। लेकिन उसके बाद में अगर स्टॉक मार्केट नीचे जाता है, उसका 5 लाख का वैल्यूएशन 2-2.5 लाख आ जाता है, बाद में बोलता है कि स्टॉक मार्केट खराब है, 2-2.5 लाख रुपए में लॉस में बेच देता है और मार्केट से चला जाता है। ऐसा मत करो। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करो, लमसम इन्वेस्टमेंट मत करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास में 1 लाख रुपए है तो उसको डिवाइड कर दो 10 हिस्सों में और पर मंथ आप इन्वेस्टमेंट करो 10,000 रुपीज पर मंथ। अब इससे क्या होगा कि अगर आपने 1 लाख को डिवाइड कर दिया 10 हिस्सों में और आप सिर्फ 10,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो 10 महीने का आपको ड्यूरेशन मिल रहा है। 10 महीने में जब भी स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा तो आपके स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा और इन केस अगर स्टॉक मार्केट नीचे आता है तो आपको ज़्यादा शेयर खरीदने के लिए मौका मिलेगा। लेकिन अगर आपने 5 लाख 10 लाख एकदम इन्वेस्टमेंट कर दिए, उसके बाद में 60,000 का मार्केट 30,000 आ गया तो आप इमेजिन नहीं कर पाओगे कि आपका जो स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो है वो कितना नीचे आ गया है। तो सबसे पहला रूल, कोई भी लमसम इन्वेस्टमेंट मत करो, सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करो। नेक्स्ट जो रूल है, जो सबसे बड़ा एक मिस्टेक नया इन्वेस्टर करता है कि वो कम प्राइस वाले शेयर लेता है। उसको ऐसा लगता है कि अगर हमने कोई 10-20 रुपए का शेयर खरीद लिया तो वो 100-200 रुपए एकदम हो जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होता है। हमेशा ध्यान में रखो कि आपको प्राइस देख के शेयर को नहीं खरीदना है, आपको उसकी वैल्यू देख के उसको खरीदना है। और जो स्मॉल कैप है, जो माइक्रो कैप शेयर्स है, उनको कंप्लीटली अवॉइड करो। जब तक के स्टॉक मार्केट ऊपर रहेगा तब तक के आपको ये ऊपर दिखेंगे, लेकिन जिस दिन स्टॉक मार्केट नीचे जाएगा उस दिन आप ही खुद देखोगे कि आपका 10 रुपए का शेयर 1 रुपया भी आ सकता है। तो अगर आपने लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, अगर वो 1,000 रुपए का शेयर है तो वो 2,000 होने की कैपेसिटी रखता है। लेकिन जब स्टॉक मार्केट नीचे आएगा, अगर वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, क्वालिटी स्टॉक है, तो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आएगा। लेकिन जो स्मॉल कैप है, जिसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो वीक कंपनी है, जो सिर्फ मार्केट की वजह से ऊपर गई है, वो बहुत ज़्यादा नीचे आ सकता है। सो दिस इज द सेकंड रूल कि कोई भी स्मॉल कैप
या मिड कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है। नेक्स्ट, थर्ड रूल कि एक ही कंपनी में पैसा मत लगाओ। बहुत सारे नए लोग क्या करते हैं कि एक ही कंपनी में 1 लाख रुपए लगा दो, 10 लाख रुपए लगा दो, ऐसा करते हैं। अगर आप एक ही कंपनी में इतना ज़्यादा पैसा लगाओगे और वो स्टॉक अगर परफॉर्म नहीं करेगा या वो कंपनी डूब जाएगी तो आपका पैसा भी डूब जाएगा और आप रिग्रेट करते रहोगे कि मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ, मुझे स्टॉक मार्केट में लॉस हुआ। अगर आपके पास में 1 लाख रुपए है तो 10 अलग अलग कंपनियों में 10-10 हज़ार लगाओ, लेकिन वो भी एक टाइम में मत लगाओ। एक महीने में 10,000 पर मंथ जैसी डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट करके आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करना है। अब जो नेक्स्ट एडवाइस है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जब हमें स्विमिंग सीखना पड़ता है तो हम कहाँ पे सीखते हैं? सबसे पहले वो सीखते हैं हम स्विमिंग टैंक में, उसके बाद में थोड़ा बहुत सीखने के बाद हम जाते हैं तालाब में, तालाब के बाद में जाते हैं हम नदी में, छोटे नदी से हम जाते हैं बड़े नदी में, उसके बाद में जाते हैं समुंदर में, उसके बाद में जाते हैं महासागर में। तो इसके लिए हमें टाइम लगा या नहीं लगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, जो भी नया डीमैट अकाउंट ओपन करता है, नया इन्वेस्टर रहता है, वो डायरेक्टली जंप कर देता है ट्रेडिंग के ऊपर। एक बात ध्यान में रखो, ट्रेडिंग में बहुत पैसा बनता है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़बरदस्त स्किल्स को एडॉप्ट करना पड़ता है, साइकोलॉजी को एडॉप्ट करना पड़ता है और उसमें आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी चाहिए। लेकिन ये तीनों भी चीज़ें आपके पास में नहीं रहती है और हम डायरेक्टली जंप करते हैं ट्रेडिंग के ऊपर। ट्रेडिंग जितना अच्छा है उतना रिस्की भी है, वो पैसों का समुंदर है। अगर आपको ट्रेडिंग करना नहीं आया तो एक दिन में आपका पूरा अकाउंट खाली भी हो सकता है। तो डायरेक्टली ट्रेडिंग के ऊपर जंप मत करिए, धीरे धीरे होले होले डिसिप्लिन्ड अप्रोच के साथ में इन्वेस्टमेंट कीजिए और आपका व्यू रखिए लॉन्ग टर्म। अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको शॉर्ट टर्म में कभी भी टेंशन नहीं आएगी। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कौन से स्टॉक्स में, कौन से सेक्टर्स में हमें इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।